हेलो मेरे गाइस। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई पर्सन बता रहा होता है चैनफी सेव मी। हम लोग देखते हैं कोई लड़की होती है और वहाँ पर तभी चैनफी होती है, वह बता रही होती है नैन नैन तुम। तभी वहाँ पर जो नैन नैन होती है वह चैनफी के गले को पकड़ लेती है और वहाँ पर तभी बता रही होती है क्यों। तभी वहाँ पर चैनफी के सामने एक अलग प्रकार का मॉन्स्टर आ जाता है और बता रहा होता है चलो एक साथ मरते हैं। और वह मॉन्स्टर बता रहा होता है तुम अभी और टाइम तक रेल्म ऑफ एटर्निटी के टूर्नामेंट को नहीं प्ले कर सकती हो। और हम लोग देखते हैं जो वह पर्सन होता है वह बता रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर चलता हूँ एंडलेस नाइटमेयर में। तभी हम लोग देखते हैं जो चैनफी होती है वह होश में आ चुकी होती है और चैनफी बता रही होती है मैं अभी तक मरी नहीं हूँ, यह रेल्म ऑफ एटर्निटी नहीं है। और वहाँ पर जो चैनफी होती है वह बता रही होती है तो जो ब्लेड गोस्ट है वह अभी तक डिवोवर नहीं किया है, अभी तक उससे कोई ना कोई पर्सन फाइट कर रहा होगा, शायद मेजू हो या फिर चैनलियांग, मुझे उनकी हेल्प करने की जरूरत है। तभी वहाँ पर चैनफी देखती है तो वहाँ पर अपना जो क्यूएन होता है वह वहाँ पर फोर्थ अटैक को कर देता है। और वहाँ पर तभी जो चैनफी होती है वह देखती है अपने क्यूएन को और वहाँ पर अपने एमसी को देखते हुए बता रही होती है यह तो क्यूएन है लेकिन इसका ऑरा यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, यह तो यहाँ पर हमारे चीफ कमांडर के लेवल पर पहुंच चुका है। और वहाँ पर तभी चैनफी बता रही होती नहीं इसके मार्क्स का जो इंटरफेस है वह काफी ज्यादा अलग हो चुका है। आखिर हुआ क्या है, हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर फोर्थ अटैक कर देता है जो कि उसके गोस्ट के ऊपर होता है, ब्लेड गोस्ट के ऊपर। और वहाँ पर एक डार्क और व्हाइट कलर का ब्लो जाता है और वहाँ पर जो चैनफी होती है वह बता रही होती है यह सॉफ्टवेयर ब्लैक एंड व्हाइट इंक का है। वहाँ पर जो चैनफी होती है वह बता रही होती है मुझे अच्छे से यह चीज याद है। और वहाँ पर जो चैनफी होती है वह बता रही होती है यह जो पावर है तब अपना एमसी यूज किया होता है जबकि वह यहाँ पर फेसलेस से फाइट कर रहा था उस दिन। और तभी वहाँ पर जो चैनफी होती है वह बता रही होती है यह तो टेरिफाइंग पावर है। और वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह हाफते हुए नीचे बैठ जाता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी के ऊपर से वह डार्क मार्क्स नीचे गिरता है और उसमें से चैनलियांग, मेजू, चैनफी और डैन के मार्क निकल आते हैं। और वहाँ पर तभी जो ब्लेड गोस्ट होता है वह बता रहा होता है तुम्हारा जो स्ट्राइक था वह काफी ज्यादा पावरफुल था लेकिन मैं अभी तक हारा नहीं। और वहाँ पर जो ब्लेड गोस्ट होता है वह बता रहा होता है अगर मैं अपने शैडो के अंदर क्रिटिकल मूवमेंट पे नहीं जाता तो मैं यहाँ पर जरूर से मारा जाता, लेकिन तुम यहाँ पर मॉर्टर रेल्म के अंदर फाइट कर रहे हो इसके कारण तुम यहाँ पर हार रहे हो। अगर तुम और मैं यहाँ पर रेल्म ऑफ एटर्निटी में होते तो हम दोनों के जो स्टेमिना है वह हर एक ब्रेथ के साथ रिकवर हो सकते थे, लेकिन तुम अभी अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर रिलाई कर मुझसे फाइट कर रहे हो और मैं यहाँ पर एस ग्रेड पर पहुंच चुका हूँ तो इसलिए मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। अगर मैं चाहे कितना ही इंजर्ड क्यों ना हूँ मैं बस मिनटों के अंदर रिकवर कर सकता हूँ। और हम लोग देखते हैं जो ब्लेड गोस्ट होता है वह काफी अपने आप को रिकवर कर चुका होता है और ब्लेड गोस्ट बता रहा होता है मैं यहाँ पर एस ग्रेड पर पहुंच चुका हूँ और कोई भी फिजिकल इंजरी बैटल के बीच में मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और एंड में देखा जाए तो मेरे पास एक डिवाइन पावर भी आ चुका है। और जो ब्लेड गोस्ट होता है वह बता रहा होता है जो तुम्हारी मेथड है अल्टीमेट मेथड डिवॉर्बिंग और तुम यहाँ पर दूसरे लोगों के मार्क्स को डिवॉवर कर लेते हो, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो। हम लोग देखते हैं जो ब्लेड गोस्ट होता है वह बता रहा होता है तुम यहाँ पर अपनी इंक जैसे पावर से यूज कर मुझे फाइट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन यह मुझे हैंडल नहीं कर सकता है। और हम लोग देखते हैं जो ब्लेड गोस्ट होता है वह अपने स्वॉर्ड को निकालता है और बता रहा होता है अब तुम मर जाओगे। और जो ब्लेड गोस्ट होता है वह अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और अपने एमसी भी उसे देख रहा होता है और ब्लेड गोस्ट के अटैक करने से पहले उसे कुछ फील होता है और वहाँ पर कोई पर्सन बता रहा होता है मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पर इंक सर्ग अटैक से हिट हुए हो, इंक सर्ग। और वहाँ पर तभी ब्लेड गोस्ट होता है वह बता रहा होता है तुम कौन हो। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक हाथ आता है और वह बता रहा होता है पर्सन मैं देख रहा हूँ कि ब्लेड गोस्ट तुम्हारा रियल नेम नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे आधी लाइफ को ले रहा हूँ। और जो ब्लेड गोस्ट होता है वह बता रहा होता है यह क्या है। और हम लोग देखते हैं जो ब्लेड गोस्ट होता है उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड नीचे आकर गिरती है और अपने एमसी बता रहा होता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। हम लोग देखते हैं जो ब्लेड गोस्ट होता है वह हाफने लगता है और हम लोग देखते हैं ब्लेड गोस्ट के मुंह से काफी ज्यादा सोल फ्रेगमेंट आकर बाहर निकलते हैं और उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगते हैं। और अपने एमसी बता रहा होता है आखिर इसके साथ हो क्या रहा है, लगता है मेरी जो लास्ट अटैक किया था उसका असर है। और वहाँ पर ब्लेड गोस्ट के अंदर से काफी ज्यादा पावर उसकी निकल चुकी होती है और ब्लेड गोस्ट बता रहा होता है डैम इट तुम सच में डिजर्व करते हो मरना क्वीन ये। और क्वीन ये के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और बता रहा होता है मैंने फाइनली यहाँ पर एस ग्रेड के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया था काफी ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद और मैं यहाँ पर 8 डार्क गॉड बन चुका था लेकिन तुम्हारे एक अटैक के कारण यहाँ पर जो मेरा
अफोर्ड था वह नथिंग हो चुका है, एकदम लूज हो चुका है और अपना जो ब्लेड गोस्ट होता है वह बता रहा होता है लेकिन मेरे पास अभी भी चांस है जीतने का। तभी हम लोग देखते हैं जो क्वीन ये होती है वह ब्लेड गोस्ट के चेहरे पर आकर मारती है और बता रही होती है अभी यह काफी ज्यादा कमजोर है, क्वीन ये जल्दी से मास्क को पहन लो। और हम लोग देखते हैं जो ब्लेड गोस्ट होता है वह तेजी से पीछे उछलते हुए चला जाता है और बता रहा होता है नहीं यह लड़की अभी तक मरी नहीं। और जो ब्लेड गोस्ट होता है वह बता रहा होता है जो मेरे प्लान होते हैं वह हमेशा फेल हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं जो क्वीन ये होती है वह अपनी मास्क को पहन लेती है और ब्लेड गोस्ट के ऊपर अटैक करती है। जो ब्लेड गोस्ट होता है उसके अटैक से डिफेंड करते हुए बता रहा होता है मैं यहाँ पर काफी ज्यादा वीक हो चुका हूँ, मैं यहाँ पर अभी सही तरीके से डिफेंड भी नहीं कर पा रहा हूँ, यह सिर्फ ए लेवल पर है फिर भी मैं इसके अटैक से डिफेंड नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं जो चेनफी होती है वह अपनी पावर को यूज करती है और वहाँ पर जो ब्लेड गोस्ट होता है वह वहाँ से फ्रीज हो जाता है और बता रहा होता है मैं यहाँ से स्केप नहीं कर सकता। तभी हम लोग देखते हैं जो चैन लियांग होता है वह उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेता है और चैन लियांग बता रहा होता है चैनफी अभी इसे मारो। और हम लोग देखते हैं जो चैनफी होती है वह तेजी से अपनी स्वॉर्ड्स के साथ अटैक करती है और साथ में ब्लेड गोस्ट और चैन लियांग दोनों के आर पार कर देती है स्वॉर्ड। और वहाँ पर जो ब्लेड गोस्ट होता है वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और जो चैनफी होती है वह चैन लियांग के बारे में सोचने लगती है और चैन लियांग से बता रही होती है मैं जल्दी से जल्दी मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करती हूँ। तभी वहाँ पर चैन लियांग बता रहा होता है यह बस एक माइनर इंजरी है, तुम यहाँ पर ब्लेड गोस्ट को देखो। वहाँ पर जो चैनफी होती है वह बता रही होती है मैंने उसे डायरेक्ट हिट किया है और मैंने उसके दिल पर अटैक किया है, मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ से भाग सकता है। और वहाँ पर तभी जो मीजू होती है वह भी होश में आ चुकी होती है। चैनफी बता रही होती है मीजू जल्दी देखो कि तुम यहाँ पर ठीक हो या नहीं। और मीजू बता रही होती है हाँ फ्रेगमेंट को मैं यहाँ पर सिस्टम में रीड कर रही हूँ जो कि ब्लेड गोस्ट द्वारा निकले हैं। और वहाँ पर तभी दो लोग आती हैं और बता रहे होते हैं क्या तुम्हें यहाँ पर हेल्प की जरूरत है। और वह लोग बता रहे होते हैं हम लोग सिल्वर रेसिडेंट हंटिंग टीम से आते हैं, क्या तुम्हें हेल्प की जरूरत होती है। एक का नाम होता है गुफैन और दूसरे का नाम होता है लू याओ। और तभी वहाँ पर मीजू होती है वह बता रही होती यहाँ पर जो काऊ का बच्चा है वह पहले ही मर चुका है और तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा लेट आए हो और ऐसा मीजू बता रही होती है। और तभी वहाँ पर चैनफी होती है वह बता रही होती है नहीं हमें और भी अदर हंटिंग टीम की जरूरत है, यहाँ पर हमें मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है, क्या कोई यहाँ पर मेडिकल टीम से है जो कि हमारी मदद कर सकता है। तभी वहाँ पर जो लेडीज होती है लू यो वह बता रही होती है हाँ तुम मुझे छोड़ सकती हो मैं मेडिकल टीम से हूँ। और वहाँ पर तभी अपना एमसी होता है वह बता रहा होता है जल्दी से चेक करो कि जो सिस्टम में रीडिंग चल रही है या नहीं। तभी वहाँ पर जो मीजू होती है वह बता रही होती है यहाँ पर रीडिंग कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पर 26 फ्रेगमेंट हैं जो कि यहाँ पर रीड हो चुके हैं। और वह जो मीजू होती है वह बता रही होती है तुम्हारी सिस्टर डूडू चैनपेन इन लोगों के जो फ्रेगमेंट है वह रीड हो चुके हैं। तभी अपना एमसी होता है वह बता रहा होता है नहीं अभी एक बाकी है। और वहाँ पर जो मीजू होती है वह बता रही होती है क्या। तभी वहाँ पर अपना एमसी होता है वह बता रहा होता है तुमने मेरी मॉम के बारे में मेंशन नहीं किया। हम लोग देखते हैं वहाँ पर पोर्टल अपीयर हो चुका होता है और जो ब्लेड गोस्ट होता है वह उस पोर्टल के सामने आ चुका होता है। और वहाँ पर जो चैनफी होती है वह बता रही होता है यहाँ पर चल क्या रहा है, मैंने उसके दिल पे अटैक किया है, वह यहाँ पर अभी भी जिंदा है। तभी हम लोग देखते हैं जो ब्लेड गोस्ट होता है वह बता रहा होता है मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि यह टाइम आ जाएगा लेकिन मैं अभी अपने रेल्म ऑफ एटर्निटी में जा रहा हूँ अपने घर पर। और वहाँ पर जो ब्लेड गोस्ट होता है वह बता रहा होता है क्वीन ये मुझे पता है कि तुम इस बार जीत चुके हो लेकिन मैं भी यहाँ पर हारा नहीं हूँ। और लिटिल गर्ल तुमने मेरे ऊपर स्वॉर्ड से अटैक किया है, मैं इसे डेफिनेटली तुम्हें रीपे करूंगा। और ऐसा ब्लेड गोस्ट बता रहा होता है। तभी अपने एमसी बता रहा होता है हे स्टॉप तुम मेरे मॉम के सोल को लेकर नहीं जा सकते हो। और अपने एमसी अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और बता रहा होता है मैं तुमसे बता रहा हूँ कि तुम मेरे मॉम के सोल को दे दो। और अपने एमसी तेजी से अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और ब्लेड गोस्ट के ऊपर अटैक करने जाता है। और वहाँ पर जो चैनफी होती है वह बता रही होती है यह जो पोर्टल है वह तुम्हें सेम प्लेस और सेम टाइम पर नहीं भेज सकता है, सेम प्लेस पर नहीं भेज सकता है रेल्म ऑफ एटर्निटी में। और वहाँ पर अपना जो एमसी होता है और जो ब्लेड गोस्ट होता है वह दोनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पर पोर्टल जो डिसअपेयर हो चुका होता है रेल्म ऑफ एटर्निटी वाइल्डनेस में, वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, वहाँ से ब्लेड गोस्ट नीचे आकर गिरता है और खांसने लगता है। और ब्लेड गोस्ट बता रहा होता है डैम इट उन बच्चों ने मुझे एक बार नाइफ को मार दिया। और वहाँ पर ब्लेड गोस्ट दिखता है और बता रहा होता है यह तो डार्क गॉड टेम्पल है। और वहाँ पर ब्लेड गोस्ट बता रहा होता है अनफॉर्चुनेटली मैं इसके अंदर नहीं जा सकता हूँ, उस क्वीन ये के इंक मूव ने मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है और जो मेरी पावर है वह काफी ज्यादा कम हो चुकी है। अगर मेरे पास पहले जैसी पावर होती तो मैं
अपने हॉनर के साथ इस मंदिर में प्रवेश करता है तभी वहाँ पर कोई पर्सन आता है और बता रहा होता है, शैडो क्लोन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो यहाँ पर 8 डार्क गॉड बनने के अहंकार में यहाँ से चले गए थे, तो तुम्हारी दुर्दशा ऐसे कैसे हो गई? कुछ ज्यादा ही हिंदी बोल दिए। और वहाँ पर जो पर्सन होता है इसका नाम होता है सैली, और सैली बता रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने गंदे खून को हमारे टेम्पल के अंदर लेकर आओ, जल्दी से यहाँ पर यह अथॉरिटी तुम्हें किसने दी है? और सैली बता रही होती है, तुम अपना मुंह खोलोगे या फिर मैं मुंह खुलवाने के लिए कुछ और करूं? तभी वहाँ पर जो अपना डार्क ब्लेड गोस्ट होता है वह बता रहा होता है, यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो चुका है इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा हूँ। तभी वहाँ पर जो सैली होती है वह बता रही होती है, अनएक्सपेक्टेड जो सैली होती है वह बता रही थी, आज तो हम 7 गॉड यहाँ पर इकट्ठा हुए ताकि हम लोग तुम्हें देख सके 8 गॉड बनते हुए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट था। तभी वहाँ पर जो अपना ब्लेड गोस्ट होता है वह बता रहा होता है, प्लीज मुझे कुछ और टाइम दे दीजिए, मुझे बस कुछ दर्जन भर के और सोल चाहिए और उसके बाद मैं एस ग्रेड पे पहुंच जाऊंगा। तभी वहाँ पर जो सैली होती है वह बता रही होती है, मैं तुम्हें चांस दे सकती हूँ लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारी जो लाइफ है वह ज्यादा देर के लिए नहीं होगी। तभी अपना ब्लेड गोस्ट होता है वह बता रहा होता है क्या, और हम लोग देखते हैं उसके पीछे एक गार्ड आ चुका होता है और वह गार्ड बता रहा होता है, डार्क गोस्ट शैडो स्केलेटन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस मंदिर के आसपास में आओ? और इसका नाम होता है कास्ट। और जो सैली होती है वह बता रही होती है, कास्ट यहाँ का एक गार्ड है और वह यहाँ पर तकरीबन A ग्रेड पर पहुंच चुका है, अगर तुम इसके ओपोनेंट बन सको तो ठीक रहेगा। और वहाँ पर वह बता रही होती है, अगर तुम A ग्रेड के मॉन्स्टर से भी फाइट नहीं कर सकते और हरा नहीं सकते तो तुम यहाँ पर डार्क गॉड बनने के बारे में भूल जाओ। और तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं रही हो? तुम तो भागने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो, तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। हम लोग देखते हैं जो ब्लेड गोस्ट होता है वह बता रहा होता है, सैली गॉड तुम यहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंट बन रही हो। और हम लोग देखते हैं जो कास्ट होता है वह वहाँ पर ब्लेड गोस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है और बताया जा रहा होता है, डार्क गोस्ट स्केलेटन यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है और उसके जो सोल फ्रेगमेंट है और जो सोल स्वैप है वह तुम्हारे बैकपैक के अंदर आ चुके हैं। ऐसा सैली को नोटिफिकेशन आता है या फिर यहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन दिया जा रहा होता है। और जो सैली होती है वह बता रही होती है, देखने से लगता है कि यहाँ पर और कोई शब्द नहीं है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने MC को, और वहाँ पर बताया जा रहा होता है यह एक डीप सी मेज है और इसका जो रैंक है वह 8 ग्रेड का है। अपने MC वहाँ पर पोर्टल से निकलता है और अपने MC को बताया जा रहा होता है, प्लेयर क्वीन ये तुम यहाँ पर B ग्रेड के डंजन में आ चुके हो जिसका नाम है डीप सी मेज, तुम्हें यहाँ से एग्जिट होना होगा इस डंजन को कंप्लीट कर और तुम्हारे अंदर रिकवरी पोशन तुम्हारे बैकपैक के अंदर आ चुका है और सारी चीजों को एडजस्ट कर दिया गया है। और वहाँ पर अपने MC होता है वह बता रहा होता है, मैं यहाँ पर शॉक हो चुका हूँ कि मैं पोर्टल के अंदर आते ही यहाँ पर मेरे लिए काफी बुरा हो चुका है और मुझे यहाँ पर रिकवरी पोशन मिला है। चलो सबसे पहले अपने आप को क्लेम डाउन करना चाहिए। और अपने MC वहाँ पर रिकवरी पोशन को पीता है और हम लोग देखते हैं अपने MC का जो मास्क और कपड़े होते हैं वह सही हो जाते हैं। और अपने MC बता रहा होता है, मैं अगर अच्छे से गेस करूँ तो यह एक B ग्रेड का डंजन है जिसके मुकाबले मुझे लगता है कि यहाँ पर B ग्रेड के प्लेयर आ सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह जो लेवल है वह मुझसे ज्यादा काफी ज्यादा हाई है और यहाँ पर मैक्सिमम B ग्रेड, C ग्रेड और D ग्रेड के मॉन्स्टर होंगे। और अपने MC बता रहा होता है, अकॉर्डिंग टू द जनरल डिजाइन तो देखा जाए B ग्रेड के मॉन्स्टर में एक B ग्रेड का बॉस होता है और C ग्रेड के इलाइट मॉन्स्टर होते हैं, C ग्रेड के माइनर मॉन्स्टर होते हैं, D ग्रेड के इलाइट मॉन्स्टर होते हैं, D ग्रेड के माइनर मॉन्स्टर होते हैं और ऐसे ही मॉन्स्टर होते हैं। और अपने MC बता रहा होता है, और मैं अभी E ग्रेड पे हूँ और मैं अपने पावर को देखूं तो मैं सिर्फ D ग्रेड के माइनर मॉन्स्टर से ही फाइट कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर ग्रुप में इनकाउंटर हो जाता है उन सभी मॉन्स्टर के तो यह मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना है। जो अपने MC होता है वह बता रहा होता है, और दूसरे शब्दों में बताऊं तो यहाँ पर मुझे D ग्रेड से माइनर मॉन्स्टर को मारना होगा और एक्सपीरियंस को इंक्रीज करना होगा ताकि मैं लेवल अप कर सकूं और सभी मॉन्स्टर को मार सकूं। और मुझे और भी स्किल की जरूरत है जो कि मुझे उन सभी मॉन्स्टर को मारने से मिलेगी। और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा हैवी इंजरी मिली थी और लेकिन इस पोशन को पीने से मेरा जो इंजरी है वह पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 और बचे हैं, यानी कि यह जो 3 पोशन है वह मेरे लिए एक लाइफ सेवर की तरह काम करेंगे। और अपने MC बता रहा होता है, लेकिन मुझे एक सोलो D ग्रेड मॉन्स्टर को खोजना होगा और उसे मारना होगा ताकि मैं उसे मारकर उसके स्किल को ले सकूं और यहाँ पर मेरे लिए और भी अच्छा हो जाए। तभी वहाँ पर जो नोटिफिकेशन होता है वह आ जाता है और बताया जा रहा होता है जो डंजन का एंट्रेंस स्टार्ट होने वाला है 3, 2, 1। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर डंजन में से काफी ज्यादा वाटर बढ़ने लगती है और अपने MC बता रहा होता है क्या, और वहाँ पर अपने MC बता रहा होता है सी वाटर, नहीं मैं यहाँ पर सांस नहीं ले सकता। तभी वहाँ पर जो सिस्टम होता है वह बता रहा होता है, डिटेक्ट किया गया है कि तुम अभी करंटली डंजन के अंदर हो, इसलिए तुम्हें डंजन
ऑक्सीजन UI दिया जाता है और अपने MC बता रहा होता है UI एक्टिवेटेड, और अपने MC के सामने एक अलग प्रकार का मैप, उसके मार्क्स का लेवल, उसके स्टोरेज और उसके ऑक्सीजन का बार आ जाता है। और अपने MC बता रहा होता है मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक UI है जो कि डंजन के होते ही होता है। तभी अपने MC बता रहा होता है यह क्या है, और अपने MC बता रहा होता है फाइनली यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है, मुझे चेक करना होगा। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर E लेवल का एक मॉन्स्टर होता है और तभी वहाँ पर सिस्टम में डिटेक्ट किया जाता है और बताया जा रहा होता है तुम्हारे पास सिर्फ ब्रेथ है और वह भी 20 सेकंड के लिए, तुम्हें इसे होल्ड करके रखना होगा और इसके बाद अगर तुम सांस लेने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, इसलिए अपने एक्शन को क्विकली लेना। तभी अपने MC होता है वह बता रहा होता है देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी है, यानी कि यह मेरे लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन देखा जाए तो ह्यूमन वर्ल्ड में भी इतना तेजी से ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं किया जाता है। और अपने MC तेजी से उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और अपने MC बता रहा होता है मुझे जल्दी से जल्द अटैक करना होगा उस मॉन्स्टर के ऊपर, वह सिर्फ E ग्रेड पर है। और अपने MC वहाँ पर इनविजिबिलिटी एबिलिटी को एक्टिवेट किया होता है और अपने MC जा रहा होता है और अपने MC बता रहा होता है देखा जाए तो यह मॉन्स्टर ज्यादातर इसका डिफेंस जो है वह काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनविजिबिलिटी को लगा रखा है, मुझे यहाँ पर स्निक अटैक करना होगा। और अपने MC अटैक करने जा रहा होता है तभी हम लोग देखते हैं अपने MC के पीछे से एक टेंटिकल्स आ रहा होता है और अपने MC बता रहा होता है यह क्या है। हम लोग देखते हैं जो टेंटिकल्स होता है वह तेजी से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक होता है और वह मॉन्स्टर मारा जाता है। और वहाँ पर अपने MC होता है वह बता रहा होता है यह लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं और अपने MC को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे आसपास पॉइजन का स्टेट है वह काफी ज्यादा बढ़ चुका है और कुछ टाइम के अंदर तुम्हारा जो पॉइजन बार है वह फुल हो जाएगा और जिससे तुम्हें डैमेज मिलेगा। और अपने MC बता रहा होता है यह जो टेंटिकल्स है वह यहाँ पर फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, लेकिन क्या यह मुझके मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग देखते हैं जो टेंटिकल्स होता है वह अपने MC के बगल से निकल जाता है और बता रहा होता है यह मेरे लिए आया है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक इविल फिश आ चुकी होती है, डेविल फिश, और अपने MC बता रहा होता है मैंने अपनी इनविजिबिलिटी को डीएक्टिव नहीं किया है लेकिन यह फिर भी मुझे देख रहा है। और अपने MC को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 60% ऑक्सीजन लेवल बचा है, जल्दी से अपना एक्शन लो। और अपने MC बता रहा होता है लेकिन मुझे इतना भी रेस्ट नहीं करना है। तभी हम लोग देखते हैं ह्यूमन वर्ल्ड में वहाँ पर जो लुओ होता है वह बता रहा होता है अपने चेनफी से वह जो काफी ज्यादा इंजर्ड था, तुम्हारा जो न्यू मेंबर था वह तुम्हारा न्यू मेंबर है जो कि यंग पर्सन है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। तभी वहाँ पर चेनफी होती है वह बता रही होती नहीं, वह सिर्फ एक मिशन के लिए यहाँ पर हम लोगों के साथ ज्वाइन होकर काम कर रहा था, वह हमारे गिल्ड का कोई मेंबर नहीं है, वह बस अपने मदर के फ्रेगमेंट सोल को खोजने की कोशिश कर रहा है, वह अभी तक हमारे गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया है। तभी वहाँ पर जो वह पर्सन होता है वह बता रहा होता है तो इस टाइम पे हम लोग एक डील कर सकते हैं। और वहाँ पर जो चेनफी होती है वह बता रही होती है डील, और वह पर्सन बता रहा होता है तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े मैस को क्रिएट कर दिया है और यहाँ पर पुलिस मिलिट्री सभी के सभी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो जो हमारा गिल्ड है वह तुम्हारे इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा और इससे तुम्हारा गिल्ड बच जाएगा और जो पब्लिक और पुलिस है वह तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ और चीजें चाहिए। और वहाँ पर वह बता रहा होता है तुम क्यों को हमारे साथ भेजोगी और हमारी टीम में ज्वाइन कराओगी। तभी वहाँ पर जो एक नया पर्सन की एंट्री होती है और बता रहा होता है सिल्वर स्पार्क, तुम यहाँ पर डोमिनेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो इन सभी शब्दों को कहकर। और वहाँ पर जो नया पर्सन होता है उसका नाम होता है क्वीन जू, और वहाँ पर क्वीन जू बता रहा होता है तुम यहाँ पर देख रहे हो कि जो मिस चेनफी है उनकी हालत यहाँ पर इतनी अभी अच्छी नहीं है, वह अभी अभी डेथ को स्केप की है और वह काफी ज्यादा इंजर्ड है और तुम उनके एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो। जो व्हाइट हेयर वाला पर्सन होता है वह बता रहा होता है मैं यहाँ पर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस उस बच्चे को रिक्रूट करना चाहता हूँ और तुम भी इसीलिए आए हो। तभी जो क्वीन जू होता है वह बता रहा होता है ब्रिलियंट, लेकिन मैं सिर्फ ये ऑफर नहीं करूंगा कि मैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और वहाँ पर जो क्वीन जू होता है वह बता रहा होता है चेनफी मैं तुम्हें यहाँ पर 200 A ग्रेड के डार्क गोस्ट सोल फ्रेगमेंट को दूंगा और साथ में मैं तुम्हारी इन सभी चीजों को साफ करने में क्लीन करने में हेल्प भी करूंगा। और वहाँ पर जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है A ग्रेड के सोल फ्रेगमेंट को 200 अमाउंट में देना यह इतना आसान नहीं है, कितनी सारी गिल्ड के पास सिर्फ कुछ 100 फ्रेगमेंट सोल ही होती हैं, ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। और वह पर्सन बता रहा होता है और मैंने सुना है कि जो तुम्हारा चीफ है वह A ग्रेड के पोर्टल को सॉल्व करने के लिए गया है और तुम अभी करंट चीफ हो, इसलिए जो तुम्हारा वर्ड है वह तुम्हारे गिल्ड के रेपुटेशन को प्रेजेंट करेगा। और तभी वहाँ पर जो चेनफी होती है वह बता रही होती है जो क्वीन ये है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वह एक पर्सन है, वह उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह यहाँ पर क्या करना चाहता है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं कोई बार्गेनिंग नहीं करना चाहती हूँ तुम जैसे लोगों के साथ, इसलिए यहाँ पर आर्ग्यू करना बंद करो। और वहाँ पर जो चेनफी होती है वह
बता रही होती है थैंक यू गिल्ड, आप लोगों के गिल्ड का जो कि हमारे इन सभी चीजों को क्लीन कर रहे हैं। जो गिफ्ट का लेन देन होगा वह किसी और दिन होगा। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से कोई हंसने लगता है काफी तेज तेज, और वहाँ पर यह होती है मिजुई और बता रही होती है तुम यहाँ पर क्यों ये के लिए यहाँ पर बार्गेनिंग कर रहे हो, जो कि अभी अभी बी ग्रेड के डंजन पोर्टल में चला जा चुका है। तुम्हें लगता है कि वह यहाँ पर वापस जिंदा लौट कर आएगा और तुम एक मरे हुए पर्सन के लिए यहाँ पर गिफ्ट को एक दूसरे को दे रहे हो। और तभी वहाँ पर मिजुया काफी ज्यादा गुस्से के मूड में आ जाती है और बता रही होती है और एक और बात, उसने मेरे लाइफ को बचाया है अपने लाइफ को रिस्क में डालकर, और तुम लोग उसकी ऐसा ट्रीट कर रहे हो कि जैसे कि कोई वह ऑब्जेक्ट है। मैं तुम्हारे मुंह को तोड़ दूंगी। और मिजुया यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है। हम लोग देखते हैं जो डेविल फिश होता है वह अपने एमसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और अपने एमसी उसे डॉज कर रहा होता है और बता रहा होता है मुझे अपनी इनविजिबिलिटी को अभी और यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है यह यहाँ पर सी ग्रेड पर है और मुझे यहाँ पर किसी वीकनेस को खोजना होगा ताकि मैं मार सकूँ। तभी अपने एमसी उसके आंखों में अटैक करने जा रहा होता है और बता रहा होता है नो मैटर तुम्हारी बॉडी कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आंखों में तो ज्यादा ही डैमेज होगा। तभी हम लोग देखते हैं जो डेविल फिश होता है वह काफी जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और अपने एमसी बता रहा होता है यह काफी ज्यादा स्लिपरी है, यह इतना बड़े वेपन को जो पानी के अंदर चलाना यह काफी ज्यादा हार्ड है। और अपने एमसी देखता है तो जो डेविल फिश होता है वह अपने टेल से अपने एमसी के ऊपर अटैक करने वाला होता है और अपने एमसी बता रहा होता है वह अटैक कर रहा है, मैं यहाँ पर डॉज नहीं कर सकता। और अपने एमसी उसे ब्लॉक करता है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह काफी ज्यादा मुश्किल है। और हम लोग देखते हैं उसकी 26% ऑक्सीजन बची होती है। तभी अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मुझे यहाँ पर कुछ शांत रहने की जरूरत है, यह सिचुएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे और सोचना होगा। और अपने एमसी बता रहा होता है मैं यहाँ पर इनविजिबिलिटी की नहीं यूज कर सकता हूँ और न ही मैं यहाँ पर एंजल फिश की एबिलिटी को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि वह यहाँ पर मेरे सेंट को पहचान लेगा और वाटर के फ्लो के डायरेक्शन को देखकर यहाँ पर मेरा पता लगा लेगा। तभी वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मैं अपने फूड को भी इनहेंस नहीं कर सकता हूँ, अपने पैरों को भी नहीं, मैं यहाँ पर काफी स्लो स्विम करता हूँ, मुझे यहाँ पर टाइम को देखना होगा तब जाकर इसके ऊपर अटैक करना होगा। और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे यहाँ पर अपने फेसलेस लेजर कैनन के ऊपर रियलाई करना होगा ताकि मैं उसका यूज करते हुए इसे एक मूव के अंदर मार सकूं, लेकिन मुझे अपने टारगेट के काफी ज्यादा क्लोज जाना होगा। हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन सिर्फ 20% बची होती है और अपने एमसी बता रहा होता है मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, ऑक्सीजन भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी तैयार होता है और अपने लेजर कैनन को भी एक्टिवेट कर लेता है। हम लोग देखते हैं जो फिश का टेल्स होता है वह अपने एमसी के पास में पहुंच जाता है और अपने एमसी उसके टेल्स को पकड़ता है। और हम लोग देखते हैं जो फिश होता है वह अपने एमसी को खींचने लगता है और अपने एमसी बता रहा होता है यह फिश जब मुझे अपनी तरफ खींचेगा तो ही मेरा चांस रहेगा। हम लोग देखते हैं अपने एमसी उस फिश के टेल्स की वजह से अपने एमसी उसके पास में पहुंच जाता है और अपने एमसी फेयरलेस लेजर कैनन को उसके काफ़ी पास से चलाता है और अपने एमसी के लेजर कैनन की वजह से जो फिश होता है वह वहाँ पर मर जाता है और वहाँ पर उसे नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने एक फिश को मारा है, जिसके कारण तुम्हें उसका वेपन मिलता है और तुम्हें यहाँ पर अंडर वाटर ब्रीथिंग स्किल मिलती है। और अपने एमसी बता रहा होता है मैं जब यहाँ पर मॉन्स्टर को मार रहा हूँ तो उसका जो वेपन है वह भी मुझे मिल रहा है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी को यहाँ पर वेनेमस टेल स्ट्राइक मिला होता है, जिस वेपन को यूज करने से यहाँ पर अपने एमसी के वेपन में एक प्रकार का पॉइजन भी होता है जो कि यहाँ पर परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। और अपने एमसी बता रहा होता है यह परसेंटेज बेस डैमेज वेपन है, यह काफी अच्छा रहेगा, अगर कोई हाई लेवल का गोस्ट आता है फिर भी मैं उसे मार सकता हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है अब मुझे आगे जाना होगा और अपने एमसी देखता है और उसे महसूस होता है किलिंग इंटेंट और अपने एमसी देखता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा डेविल फिश आ रहे होते हैं और अपने एमसी बता रहा होता है अब तो लग गए। और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे यहाँ पर शांत रहने की जरूरत है, अगर मैं यहाँ पर किलिंग इंटेंट को नहीं छोड़ता हूँ तो वह लोग मुझे नहीं देख पाएंगे। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी सोच रहा होता है मुझे बस ऐसा इमेजिन करना होगा कि मैं अंडर वाटर टनल में हूँ, एक एक्वेरियम में हूँ और वह लोग मुझे अटैक नहीं करेंगे। हम लोग देखते हैं जितने भी फिश होते हैं उसके बगल से निकल जाते हैं और अपने एमसी बता रहा होता है यह जो डेविल फिश होती हैं वह लोग उसी पर्सन के ऊपर अटैक करते हैं जो किलिंग इंटेंट छोड़ते हैं। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी के सामने वहाँ पर बॉस आ जाता है, डंजन बॉस, जिसका नाम होता है हंटर शार्क और यह बी
ग्रेड के ऊपर होता है और अपनी एमसी बता रहा होता है यहाँ पर बॉस आ चुका है, अगर मैं यहाँ पर किलिंग इंटेंट को नहीं छोड़ता हूँ तो यह मुझे नहीं देख पाएगा। और अपनी एमसी बता रहा होता है यह बॉस से फाइट करना मेरे लिए तो काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। हम लोग देखते हैं तभी उस बॉस के ऊपर कोई अटैक होता है और वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि जो बॉस है वह यहाँ पर क्लियर हो चुका है, वह मारा जा चुका है, इसलिए तुम्हें टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं अपनी एमसी देखता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा स्टोन गिर रहे होते हैं और अपनी एमसी बता रहा होता है यहाँ पर किसी ने बी ग्रेड के बॉस को मार दिया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्टोन क्यों गिर रहे हैं, आखिर यह किसने किया। हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई पर्सन होता है, वह बता रहा होता है तुम्हें देखने से लगता है कि तुम कोई गोस्ट नहीं हो। और वहाँ पर वह बता रहा होता है बच्चे जल्दी से यहाँ से चलो, आखिर तुम बताओ कि मेरे डंजन में तुम कैसे आ गए जो कि मैं ब्रेक करने वाला था। देखते हैं जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ कहना है तो जल्दी से मेरे पीछे पीछे आओ। और वहाँ पर अपने जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है तुम इस डंजन में कैसे आ गए और तुम्हें देखने से लगता है कि तुम आज से पहले डंजन में नहीं आए हो। तभी वहाँ पर अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है यह मेरी पहली बारी है जब मैं यहाँ पर डंजन के अंदर आया हूँ, मैं तो अपने डार्क गोस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वह यहाँ पर टेलीपोर्टेशन को यूज कर यहाँ पर आया है और उसी के चक्कर में मैं भी आ चुका हूँ। तभी वहाँ पर जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है वहाँ पर वह स्केप करने की कोशिश कर रहा है टेलीपोर्टेशन से, यानी कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा हाई लेवल पे होगे। तभी अपने एमसी बता रहा होता है सिर्फ मैं ई ग्रेड का हूँ। तभी वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मेरी मॉम और सिस्टर के सोल को यहाँ पर उस गोस्ट ने ले लिया था और मैंने यहाँ पर ब्लैक वर्चुअल हंटिंग गिल्ड को ज्वाइन किया ताकि वह मेरी मदद करे मेरी मॉम और मेरे सिस्टर के सोल को वापस लेने के लिए। तभी वहाँ पर जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है द ब्लैक वल्चर हंटिंग गिल्ड, वह लोग इस बच्चे का सिर्फ फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे। तभी वहाँ पर जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है क्या तुम्हें यहाँ पर अंडर वाटर ब्रीथिंग पोशन की जरूरत है, तुम यहाँ पर सफोकेट होते होते मर सकते हो। तभी वहाँ पर अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मैंने यहाँ पर डेविल फिश को मारा है जिससे मुझे अंडर वाटर ब्रीथिंग स्किल मिल चुका है। और वहाँ पर तभी इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है तुम यहाँ पर गोस्ट को मारने से उनके स्किल को लर्न कर ले रहे हो, इससे लगता है कि तुम्हारे पास किंग ऑफ हेल का मार्क्स है और तुम्हारा नाम क्या है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है क्वीन ये, और इस नाम को सुनने के बाद वहाँ पर जो पर्सन होता है वह बता रहा होता है इस टाइम पे यह मेरे लिए राइट रहेगा। और अपने एमसी भी हैरान हो जाता है। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है कुछ नहीं, मेरा नाम है पेन और मैं यहाँ पर एस ग्रेड का इंडिपेंडेंट हंटर हूँ। और इंडिपेंडेंट हंटर का मतलब है कि यह जो हंटर होती है वह किसी भी गिल्ड से नहीं आते हैं। मुझे तुम्हारे साथ कुछ ड्रिंक पीना है और कुछ बातें को डिस्कशन करना है, इसलिए चलो बाहर आते हैं। हम लोग देखते हैं बाहर साइड दो लड़कियां होती हैं और बता रही होती है हमारे बॉस अभी तक आए क्यों नहीं, उन्हें काफी ज्यादा लेट हो चुका है। एक का नाम होता है याना और एक का नाम होता है रंजू। याना बता रही होती है यहाँ पर हमारे बॉस एस ग्रेड पे हैं तो उन्हें यहाँ पर बी रैंक का जो डंजन है वह काफी जल्दी क्लियर करना चाहिए था। वहाँ पर जो रंजू होती है वह बता रही होती है शायद उन्हें वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया हो। तभी वहाँ पर जो पेन होता है वह आते हुए बता रहा होता है सॉरी आप लोगों को यहाँ पर वेट करना पड़ा, मुझे यहाँ पर जो बॉस है वह इतनी आसानी से नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर जो मेज था उसके अंदर बॉस काफी ज्यादा छुप रहा था। और वहाँ पर जो याना होती है वह बता रही होती है कि आपको यहाँ पर कोई ट्रेजर चेस्ट मिला। तभी वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है नहीं, यहाँ पर जो ट्रेजर वेजर थे वह ऑलरेडी ओपन हो चुके थे, यहाँ पर कोई भी स्पेशल और नहीं था और इसीलिए मैं यहाँ पर माइनिंग भी नहीं किया। और यहाँ पर देखा जाए सोल कॉइन को मैंने एक्सचेंज कर दिया ताकि मुझे अंडर वाटर ब्रीथिंग पोशन मिल सके, लेकिन यह भी मेरे लिए वर्थ ही नहीं है, आज का दिन इतना भी अच्छा नहीं है। तभी वहाँ पर याना होती है वह बता रही होती है आपके अंदर से काफी ज्यादा मछलियों की बास आ रही है, आपसे अच्छा यही होगा कि आप लोग यहाँ पर जाकर नहा लें। और वहाँ पर तभी अपने एमसी भी पीछे से आ रहा होता है और वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है ऑलमोस्ट तुम यहाँ पर आ चुके हो, सॉरी मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मेरे पास यहाँ पर कंपेनियन है और मुझे तुमसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें करनी है जो कि तुमसे इन्वॉल्व है। और वहाँ पर वह बता रहा होता है हम लोग बाथ हाउस में जाकर बात कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं वह लोग बाथ हाउस में आ चुके होते हैं और जो पेन होता है वह बता रहा होता है यह काफी ज्यादा क्लोज है, तुम्हारे पास यहाँ पर किंग ऑफ हेल का दिया हुआ मार्क्स है, तुम सभी के सभी लोगों को आसानी से वाइप आउट कर सकते हो। तभी अपने एमसी बता रहा होता है किंग ऑफ हेल। तभी वहाँ पर वह बता रहा होता है इसके बारे में बाद में बात करते हैं, मेरे पास एक डील है तुम्हारे लिए। और वहाँ पर वह बता रहा होता है मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ एक हंटिंग गिल्ड पर जो कि लोगों को मारता रहता है और मुझे उसमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और उसके रिटर्न में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारे मॉम के सोल को ढूंढने में। और वहाँ पर वह बता रहा होता है द ब्लैक वल्चर हंटिंग गिल्ड है वह तुम्हारा सिर्फ
यूज करेगा। अगर तुम उसे ज्वाइन कर लोगे तो वह तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते तुम्हारी मॉम के सोल को खोजने में, और वह तुम्हारे मॉम के फ्रेगमेंट को खोज नहीं पाएंगे और सिर्फ तुम्हारा यूज करेंगे। और वहाँ पर वह बता रहा होता है मैं यहाँ पर एक बाउंटी रख दूंगा डार्क वेब पे, जिसके कारण तुम्हारे मॉम के सोल को काफी जल्दी पता लगाया जा सकता है। और जो मेजर गिल्ड है उनके भी इंफॉर्मेशन मुझे पता है, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंडिपेंडेंट हंटर हूँ, और इससे तुम्हारी मॉम के सोल को जल्दी से जल्दी खोजा जा सकता है। और वहाँ पर तभी हम लोग देखते हैं एक वाटर ड्रॉप आता है और उसके सिगरेट को बुझा देता है। तभी वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है एक वाटर ड्रॉप ने मेरे सिगरेट को बुझा दिया, मेरा यहाँ पर कूल मूवमेंट चल रहा था। तभी वहाँ पर अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है वेट वेट वेट, तुम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो द किलर हंटिंग टीम के ऊपर, लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। वहाँ पर पेन होता है वह बता रहा होता है तुमने जरूरत नहीं है कि तुम उसके बारे में सुनो, जो तुम्हारी सिस्टर है यही हमारे लिए ब्रेक थ्रू पॉइंट है। तभी वहाँ पर अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मेरी सिस्टर तुम यहाँ पर क्या प्लान कर रहे हो। वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम यहाँ पर थोड़ा केयरफुल होकर सोचो, तुम्हारी सिस्टर का कनेक्शन यहाँ पर रेल्म ऑफ एटर्निटी से नहीं है। तभी वहाँ पर अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है हाँ जब मैं पहली बार वहाँ पर एंटर हुआ था रेल्म ऑफ एटर्निटी में, तो यहाँ पर मैंने एक डार्क गोस्ट जिसका नाम है एंजल फिश, उसने यहाँ पर मेरे सिस्टर के अपीयरेंस को लिया था। तभी वहाँ पर जो पेंग होता है वह बता रहा होता है बिंगो यही है। तभी वहाँ पर जो पेन होता है वह बता रहा होता है डार्क गोस्ट एंजल फिश वह कभी भी किसी ऐसे पर्सन के अपीयरेंस को नहीं ले सकते हैं जिसे वह लोग ना देखे हों, और उसका स्किल तुम्हारे पास है तो तुम्हें आसानी से पता होगा कि अगर तुम किसी पर्सन के को नहीं देखे हो तो तुम उसके अपीयरेंस को नहीं ले सकते हो। और वहाँ पर वह बता रहा होता है हॉनेस्टली यहाँ पर काफी ज्यादा हम लोगों ने नोटिस किया जो एंजल फिश है वह काफी ज्यादा एरिया में इसी लड़की के अपीयरेंस को लेकर लोगों को शिकार कर रहे थे। यह काफी ज्यादा सस्पिशियस था और हम लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि वह एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है और यहाँ पर वह रेल्म ऑफ एटर्निटी में जाती रहती है और वहाँ पर काफी लोगों से छुपती रहती है, और यहाँ पर वह सिर्फ लो ग्रेड डार्क गोस्ट को इग्नोर किया करती है और वह रेल्म ऑफ एटर्निटी से जुड़ी हुई है। वह यहाँ पर अपने लेवल अप को और उसके मिशन को फिनिश करने में यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वह लोगों को मारती रहती है, ऐसा वहाँ पर पेन बता रहा होता है।